नमो नमः। नमस्कार। हेलो। किमर्थम? क्यों? वाई? अगर आपको भी ये सारे सवाल है कि क्यों मैं या फिर मेरे बच्चे संस्कृत भाषा सीखे, ये भाषा तो आज के ज़माने में कोई भी नहीं बोलता शायद, ये तो शायद ख़त्म ही हो चुकी है, पूरी तरह एक्सटिंक्ट। तो फिर क्यों इतनी मेहनत करें और कोई नई भाषा सीखे? तो अगर आपको भी इसमें से कोई सवाल है तो हम इस वीडियो में ऐसे कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे जिससे शायद आपको लगे कि हाँ, मुझे भी संस्कृत सीखना चाहिए, ये तो सबके लिए ज़रूरी है। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। मतलब संस्कृत हमारे देश की एक बहुत ही पुरानी प्राचीन भाषा है। हालांकि ना केवल भारत की परंतु पूरे विश्व के लिए बहुत प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा है। इतनी प्राचीन ऐसे कहा जाता है कि देवी देवता भी इस भाषा का प्रयोग करते थे और इसीलिए तो इसी को देववाणी, देवों की वाणी या भाषा ऐसे भी कहा जाता है। प्राचीन काल में सभी भारतीय भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आज के ज़माने भी हमारे पास ऐसा एक गांव है जहाँ पे सारे गांव वाले संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुकी है। हाँ, ये सही है कि समय के साथ अलग अलग भाषाएं प्रचलित हुई है, किंतु फिर भी आज भी संस्कृत जीवित है और बिना किसी डिस्टॉर्शन के। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप पूर्णतः वैज्ञानिक है और उसका व्याकरण जो है वो बहुत ही सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड है। हमारे सारे प्राचीन ग्रंथ और 4 वेद ये भी संस्कृत में है। Other than Vedas, Upavedas, Puranas, there is so much knowledge and wisdom being written in Sanskrit. इसके अलावा हमारा जो साहित्य है वो बहुत ही वैभवशाली है। सो वी हैव वेरी रिच हेरिटेज ऑफ लिटरेचर। हमारे 2 आर्ष महाकाव्य जो पूरे जग भर में जाने जाते हैं, रामायण और महाभारत। इसके अलावा पंच महाकाव्य भी काफ़ी लोगों को पता है। महाकवि कालिदास रचित कुमार संभव, रघुवंशम, कवि भारवी रचित किरातार्जुनीयम, कवि माघ रचित शिशुपालवध और कवि श्रीहर्ष रचित नैषधीय चरितम। तो ये तो कुछ ही प्रसिद्ध साहित्य है, परंतु हमारे पास तो पूरा भंडार है। हमारे पे कितने विदेशी आक्रमण हुए और उसकी वजह से काफ़ी सारा हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, हमारी पुस्तकें नष्ट हो गई, किंतु इसके बावजूद भी जो भी बचा है वो भी इतना है कि इस जन्म में उसको पढ़ना समझना तो असंभव ही लगता है। तो सोचिए, अगर हम ये भाषा ही नहीं समझेंगे तो इतना सारा जो हमारे पास भंडार है उसे हम जान भी कैसे पाएंगे? विल बी एवर बी डिप्राइव्ड ऑफ नोइंग इवन सम ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल नॉलेज दैट वी हैव। And that's why I feel this is a gateway to a treasure of wisdom. इस भंडार की जो दरवाज़ा है उसकी ये गोल्डन की है, एक चाबी है इस भाषा को सीखना। मंत्र उच्चारण। मननात् त्रायते इति मंत्रः। जो मन को तारे वही है मंत्र। मंत्र के उच्चारण से जो सकारात्मक तरंगे उठती है उससे मन की निगेटिविटी चली जाती है, इसलिए उसे बोलते हैं मन को तारता है। इस पे भी बहुत सारा रिसर्च हो चुका है कि कैसे मंत्र उच्चारण हमारे पूरी बॉडी पे, हमारी पूरी कॉन्शियसनेस पे एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। और हम कुछ वेबसाइट के लिंक आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके खुद पढ़ सकते हो और आप बहुत सारा मटेरियल आपको सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो ये मंत्र जिस संस्कृत वर्णमाला से बने हैं, इस वर्णमाला का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। जैसे कुछ वर्ण, जैसे क वर्ग के वर्ण हैं जो आपके कंठ से आते हैं, कुछ वर्ण हैं जो आपके तालु से आते हैं, तो ऐसे क्लासिफिकेशन है। तो ये वर्णमाला के बारे में एक दूसरा एक डिटेल में हम वीडियो आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो इनके उच्चारण का आपके अलग अलग पार्ट पे असर है। हमारे बहुत सारे मंत्र जैसे
ओम नमः शिवाय, ओम नमो वासुदेवाय, या फिर हम देवी की आराधना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। ऐसे बहुत सारे जो हमारे मंत्र हैं उनमें एक शक्ति है, एक पावर है, इसीलिए जब हम उनका उच्चारण करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो जगह का ही शुद्धिकरण हो गया। मुझे लगता है कि अगर हम ये भाषा भी जान ले तो इन मंत्रों का क्या मतलब है ये भी थोड़ा बहुत समझ सकेंगे, और उससे क्या होगा, उससे इन मंत्रों को याद रखना भी आसान हो जाएगा और हमें उसमें ज़्यादा रुचि भी आएगी। अगर आप उनका मतलब नहीं भी जानो तो भी इनके उच्चारण के तो बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं। संस्कृत को काफ़ी सारी भाषाओं की जननी माना जाता है। आप ही देख लो, हिंदी, मराठी या काफ़ी सारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें आपको ऐसे काफ़ी सारे शब्द मिलेंगे जो कि संस्कृत के जैसे है या संस्कृत से आए हैं। ना कि भारतीय भाषा परंतु इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ऐसे रिसर्च हुआ है कि काफ़ी सारे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की भी संस्कृत जननी है। और ऐसा लोगों का अनुभव है कि अगर हम संस्कृत भाषा सीख जाते हैं, उसमें बोल सकते हैं, तो फिर बाकी भाषाओं को सीखना शायद थोड़ा आसान हो जाता है। बहुत नेचुरल सी बात है क्योंकि उनकी जो जननी है वही आप पहले सीख रहे हो, तो आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी बेटर हो जाती है। नाउ एज अ स्टूडेंट हाउ डज इट हेल्प मी? अगर मैं ये सब्जेक्ट स्कूल में लेती हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा है इतनी पढ़ाई करने का, ये लैंग्वेज सीखने का? तो ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने मेरी स्कूल में ये सब्जेक्ट लिया था एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि आपको 85-90 प्लस मिलना बहुत ही आसान है अगर आप अच्छे से पढ़ो, कंसिस्टेंसी रखो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इसका ग्रामर इट्स लाइक अ फॉर्मूला बेस्ड। तो अगर आपको आता है तो आपके मार्क्स डेफिनेट है। जैसे मैथमेटिक्स में अगर आपको सर्टन स्टेप्स फॉलो करो, आंसर निकालो, तो यू विल श्योरली गेट मार्क्स। इट्स इज़ लाइक दैट। सो अनलाइक दी अदर लैंग्वेजेस जैसे हिंदी है, इंग्लिश है या बाकी लैंग्वेजेस है, इनमें इतने मार्क्स मिलना कंपैरेटिवली आसान नहीं है। बट संस्कृत में बहुत ही आसान है इफ़ यू आर कंसिस्टेंट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं संस्कृत लेना बिकॉज इट इज़ स्कोरिंग। तो आपकी ग्रेड बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप संस्कृत लेते हो एंड पढ़ते हो कंसिस्टेंसी से। दैट इज़ बिग एडवांटेज। अदर दैन दैट, जैसे हमने पहले भी बात की कि मंत्रा का उच्चारण, हाँ, ये बहुत लेवल पे हेल्प करता है। और एक पॉइंट उसमें ये है कि एज अ स्टूडेंट और अदरवाइज ऑल्सो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ें मेमोराइज़ करें। तो जितनी अच्छी मेमोरी उतना हमें एडवांटेज है एज अ स्टूडेंट ऑल्सो डेफिनेटली। तो आप जब ये मंत्र चैंटिंग करते हो तो ऐसा रिसर्च है कि इसके उच्चारण से कंसिस्टेंसी, अगर रेगुलरली आप ये चैंटिंग कर रहे हो, श्लोकास चैंट कर रहे हो, तो आपके ब्रेन में एक पार्ट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोराइजिंग थिंग्स। उस पार्ट में एक्सपेंशन हो जाता है, तो आपकी चीज़ें याद रखने की, मेमोराइज करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। इजंट दैट वंडरफुल? तो दिस इज हाउ यू कैन लर्न संस्कृत लैंग्वेज इवन फॉर योर एकेडमिक बेनिफिट्स। अब मैं ये लैंग्वेज पढ़ूँ तो मेरे लिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स है? हाँ, तो आप उसमें कॉलेज में भी संस्कृत सब्जेक्ट होता है, देन यू कैन गो फॉर MA, यू कैन डू PhD एंड लॉट मोर अदर थिंग्स। इंडिया में ही नहीं बट अब्रॉड, जर्मनी है, UK है, काफ़ी जगह पे पीपल आर नाउ रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज एंड इसीलिए बहुत सारे ट्रेनर्स की, टीचर्स की आज ज़रूरत है। तो अगर आप MA करते हो, PhD करते हो, दिस अ हाई डिमांड फॉर गुड संस्कृत टीचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ। अदर दैन दैट, देखिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उन्हें तो आयुर्वेदा पढ़ना पड़ता है विच इज़ इन संस्कृत, तो ट्रांसलेशन करना ज़रूरी हो जाता है। वास्तुशास्त्र है विच इज़ अगेन इन संस्कृत, एस्ट्रोलॉजी। तो ये सारे शास्त्र जो पढ़ते हैं उन्हें भी तो ट्रांसलेटर लगते हैं, उन्हें भी तो ट्रेनर्स लगते ही हैं। तो ऐसे कई सारे एरियाज़ है जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो एंड आई कैन सी दैट विथ एवरी ईयर पासिंग ये संस्कृत की जो नीड है टू लर्न एंड टू टीच, ये एवरी ईयर बढ़ते ही जा रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ
सालों में इसकी जो डिमांड है ये और भी बढ़ने वाली है। तो आप ये नहीं सोचिए कि मैं लैंग्वेज पढ़ के मुझे क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, तो बहुत है। और लास्टली, जैसे हमने पहले भी बताया, वैज्ञानिक भाषा, इट्स अ साइंटिफिक लैंग्वेज। इसका जो ग्रामर है, पाणिनि जी ने इसका जो ग्रामर लिखा है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, सिस्टमैटिक है, रूल बेस्ड है। बेसिकली ये बहुत अनएम्बिग्यूअस जिसे हम बोलते हैं वो है। तो in 1985 a researcher at NASA, Rich Briggs, published a paper in AI magazine titled Knowledge Presentation in Sanskrit and Artificial Intelligence. And in this paper he talks about using Sanskrit in natural language processing or NLP. हम ह्यूमन बींग्स जो भाषा बोलते हैं वो कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज है हमारी, इसे समझना कंप्यूटर के लिए, इट्स अ मशीन, उसे बहुत आसान हो जाता है जब वो संस्कृत है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अनएम्बिग्यूअस है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है। और इसीलिए ये बहुत उपयुक्त हो सकती है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, क्या संस्कृत बहुत द बेस्ट लैंग्वेज है फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? इस पे अभी काफ़ी विवाद है, काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, काफ़ी रिसर्च हो रहा है। बट मैं एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर काम कर चुकी हूँ, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनएम्बिग्यूअस और स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कंप्यूटर आपका एक मशीन है और उसको सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस यही समझ में आता है। तो इतनी परफेक्ट, इतनी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए कि उसके रूल्स में कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो। तो आप, अगर आप संस्कृत थोड़े पढ़ चुके हो तो आप जानते हो कि उसके ग्रामर के जो रूल्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक है। उसका मतलब अगर मैं बोलती हूँ वदामी या चलामी, तो ये जो मेरा क्रियापद है ये सिर्फ अहम इस कर्ता के लिए है, तो कुछ एम्बिग्यूटी नहीं है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, सो आई ईट, यू ईट, दे ईट, इट इज़ ईट, द वर्ब इज़ ईट। बट इन संस्कृत इट डिफर्स फ्रॉम whether the person who is speaking is I or it is you or it is a third person. ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल हुआ। हाँ, तो इसके अलावा बहुत सारी खूबियाँ या फीचर्स, हम बात घंटों कर सकते हैं संस्कृत भाषा के बारे में। बट मैं यही कहूँगी, मेरे अनुभव से इसको सीखिए, इसकी जो ब्यूटी है उसका अनुभव कीजिए। छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी इस भाषा के रिचनेस का, कि लव इस शब्द के लिए संस्कृत में ऑलमोस्ट 96 ऑप्शंस है। Isn't that surprising? So that is why it's a very rich language. You have so many options for one word, because for different contexts, the love for mother, the love for your child, the love for your friend, the love for your partner is different, and that's why you have different words in Sanskrit for that, and that's the beauty I feel. तो इस वीडियो के एंड में मैं एक सुभाषित ऐड करना चाहूँगी। सुभाषित, तो ऐसा संस्कृत में आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल वर्सेस, ब्यूटीफुल कोट्स मिलेंगे जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, बट उनका जो मीनिंग है वो बहुत ही बड़ा है। तो ऐसा ही एक सुभाषित के साथ हम इस वीडियो को आज एंड करेंगे। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, ततोपि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। Which means, among all the languages, mother, sweet, in a sense most lyrical, divine and language of gods is Sanskrit language. And in that, poetry is more melodious, whereas Subhashitas are even more melodious.